दिल्ली फसाद 2020 को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली फसाद 2020 में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा अदालत की तरफ से सुनाई गई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली फसाद 2020 में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है और आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ और हिमायत में होने वाले मुज़ाहरों के दौरान शदीद फ़िरक़ावाराना फ़साद हुए थे और इसमें तकरीबन 53 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 200 अफराद ज़ख्मी हुए थे और बड़े पैमाने पर ये फ़साद हुआ था। कई दिनों तक दरअसल ये फ़साद होता रहा था और करोड़ों रुपयों का अमलाक का नुकसान भी यहाँ पर हुआ था। और इन हलाकतों में जो 53 अफराद हलाक हुए थे, इनमें दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के अफसर अंकित शर्मा भी शामिल थे, जिनकी लाश चांदबाग के करीब एक नाले से बरामद हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर मुतादिद चाकू से हमले किए गए थे। और इसी मामले में दरअसल ताहिर हुसैन को गुनहगार माना गया था। ताहिर हुसैन को दरअसल इसमें अभियुक्त माना गया था और फसादात के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे। और दरअसल ताहिर हुसैन पर यह इल्ज़ाम था कि ताहिर हुसैन के मकान की छत से पत्थर, पेट्रोल बम और दीगर अशिया जमा करके ये बड़े पैमाने पर हमले किए गए, फसाद भड़काया गया। इनकी मौजूदगी में दरअसल पूरे हुजूम ने ये तशद्दुद किया और इसी तशद्दुद के दौरान अंकित शर्मा को निशाना बनाया गया और उनका दरअसल कत्ल हुआ। हालांकि ताहिर हुसैन ने अदालत में तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और ख़ुद को बेकसूर बताया। उनका कहना था कि वो सियासी साजिश का शिकार हुए हैं। ताहिर हुसैन दरअसल इस बात को लेकर बार बार ये कहते रहे हैं कि उन्हें दरअसल फंसाया जा रहा है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। ताहिर हुसैन के वालिदैन का भी बयान आया था, उनका भी ये मानना है कि उनके बेटे को दरअसल सियासी तौर पर फंसाया जा रहा है। हालांकि आज अदालत में ये फैसला सुनाने के बाद जब अदालत से बाहर पुलिस एहलकार ताहिर हुसैन को ले जा रहे थे तो मीडिया से बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन मीडिया से उन्हें बात नहीं करने दी गई और ताहिर हुसैन वहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे। हालांकि इसके बाद ताहिर हुसैन के वकील का बयान आया है। उनके वकील ने कहा है कि उनके जो अभियुक्त हैं, जो कसूरवार हैं, जो उनके क्लाइंट हैं, वो दरअसल बेकसूर हैं और क्योंकि ये पूरा मामला जो है IB अफसर के कत्ल का जो मामला है, तशद्दुद जिस तरह से हुआ, उसे हलाक किया गया, इसमें एक पूरा हुजूम शामिल था, पूरी एक भीड़ थी, कई सौ लोग वहाँ पर जमा थे। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि ताहिर हुसैन इसके लिए कसूरवार हैं। हालांकि अब ताहिर हुसैन के घर वालों का भी ये मानना है और ताहिर हुसैन के वकील का भी ये मानना है कि अपर अदालत का रुख करेंगे, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और इस पूरे मामले को वहां पर रखा जाएगा। उनके वकील का भी ये कहना था कि वो अब इस पूरे मामले को अपर कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहां पर इंसाफ के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं और ऐसे में वो अपर कोर्ट जाएंगे और वहां पर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं इंसाफ की उम्मीद है। तो साल 2020 का मामला जिसमें बड़े पैमाने पर फसाद हुआ था और ये फ़िरक़ावाराना फसाद था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था, 200 लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे और ये पूरा मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। ऐसे में अब ये देखना यहाँ से बहुत अहम होगा क्योंकि जो निचली अदालत है, कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा इस पूरे मामले में सुनाई है। ताहिर हुसैन को दरअसल इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड माना गया है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में अगर ताहिर हुसैन की फैमिली या ताहिर हुसैन के जो वकील हैं वो अपर कोर्ट जाती हैं या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो वहाँ पर अगली कोर्ट का यानी अपर कोर्ट का रुख क्या कुछ होगा या फिर निचली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है अदालत ने, क्या इसी के बेस पर अब आगे की कार्रवाई होगी या फिर वहाँ पर कुछ तस्वीर बदल सकती है या ताहिर हुसैन को वहाँ पर कुछ राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में जब ये अपर कोर्ट ये पूरा मामला जाएगा तो उस वक्त तस्वीर एक तरह से साफ हो पाएगी।